خدا کہ مرकस की अंजील उसके 8वें बाब में जब हम पढ़ रहे थे कि मसीह ने पूछा कि तुम इब्ने आदम को क्या कहते हो, और पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मसीह ने फरमाया कि अभी इस बात को तुमने किसी के साथ नहीं बता शेयर करना। और शागिर्द जो हैं इसके बारे में हैरानगी का ख्याल पेश करते हैं, और उसकी वजह हमने देखी थी कि मसीह यीशु क्यों ये बात करना चाहते हैं या कहते हैं कि ना बताना। क्योंकि हमने सीखा कि मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह थी कि मसीह यीशु अपने शागिर्दों को मजीद तालीम देना चाहता था। उसके फौरन बाद आपने देखा कि यीशु मसीह अपने सलीब के वाकया का जिक्र करता है कि वो मसलूब किया जाएगा। तो पतरस कहता है कि खुदा ना करे कि ऐसा हो। तो मसीह ने वहां पर उसको कहा, ऐ शैतान दूर हो। क्योंकि उन्हें अभी सीखना था कि यह बात क्या है। इसी बात को आज के मतन में यह सवाल किया जाता है उसी शागिर्द पतरस की तरफ से, जिसका मजमून भी है कि फिर कौन निजात पाएगा। दरअसल इस मजमून में यह बात हो रही है कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिले। और जब हम इसके बारे में सीखते हैं इस मतन में, तो मालूम होता है ना तो हमारे नेक काम, ना हमारा रुपया पैसा, और ना ही कुछ और हमें बचा सकता है। बल्कि मसीह यीशु इसी मतन में हमें बताते हैं कि आदमी से ये बात नामुमकिन है। मैं फिर कहूंगा, मसीह यीशु बताते हैं कि आदमियों से ये बात नामुमकिन है। लेकिन उसी के साथ मसीह यीशु खुशखबरी भी सुनाते हैं कि खुदा से ये मुमकिन है। और इसी के बारे में मसीह फिर एंड पे बताते हैं कि इसलिए वो यरूशलेम जा रहा है ताकि वो मसलूब किया जाए और बथेरों के लिए अपनी जान दे। जी हाँ, इसी को हम आज सीखेंगे कि फिर कौन निजात पा सकता है। बड़ा ही अहम सवाल है, और आपको मिलेगा मरकस की अंजील उसके 10वें बाब की 17वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे, और फिर हम दुआ करेंगे, और दुआ में रहनुमाई भाई वीके करेंगे इस कलाम के लिए कि खुदावंद हमारी रहनुमाई फरमाए। मैं आपके सामने तिलावत करता हूं, आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। 17वीं आयत में लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया, और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्दों शागिर्द उसकी बात से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में
दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ होता हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, हम मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और अंजील की खातर छोड़ दिया हो, और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। 32वीं आयत। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ता में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे, जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहियों के हवाला किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे, और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। जी, आए हम खुदावंद के हजूर दुआ करें भाई वीके के साथ मिलके, और फिर हम इसकी तफसीर करते हैं। खुदा यसु मसीह में हमारे आसमानी बाप, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम मेरा घराना के लिए खुदा, जिसके वसीला से तेरे कलाम की उम्दा बातों को सीख रहे हैं, और एक दौलतमंद और खुदा किस तरह तेरे साथ रह सकता है, इसमें नसीहत और तरबियत जो हम सीखें वो रूह कुद्स के वसीला से हो। ये वाक़या ना सिर्फ वाक़या है, बल्कि ज़िंदगी की बातें जो मसीह के मुँह से निकली हैं, वो बातें। तेरे बंदा पादरी खुरम साहब के लिए भी खुदा से शुक्रगुजारी करते हैं, जो बड़ी दिल जमई के साथ मेहनत करके हम तक ये तेरे बातें पहुँचाते हैं खुदा। रूह को उसकी बरकत, रहनुमाई और हर तौर से तेरी ताकत को माँगते हैं। मसीह खुदा उनके वसीले से आमीन। हमें, जिस तरह मैंने पहले फरमाया, हमारे आज के मतन का मजमून है, फिर कौन निजात पा सकता है। दरअसल निजात का तस्वर इस मतन में इतना गहरा और इतना संजीदा दिखाया गया है कि शागिर्द ये सवाल किए ना रह सके कि फिर कौन निजात पा सकता है। और इसमें हमने पढ़ लिया कि एक शख्स आता है, वो घुटने टेक कर मसीह यीशु के सामने ये सवाल करता है कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं या हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। मसीह यीशु उसके सवाल पर सवाल करते हैं, क्योंकि यहां पर यह सवाल नहायत अहम और नहायत आसान है। जब हम इसको समझ आएंगे कि यह कितना अहम है। अक्सर लोग जब इसको समझने से कासिर रहते हैं, तो मसीह के इस सवाल को कि तू मुझे क्यों नहीं कहता है, गलत तशरीह में ले जाते हैं, और उसकी वजह से
ना सिर्फ अपने अकीदे को, बल्कि मसीह यीशु की पाकीज़गी को, उसकी शख्सियत को वो पामाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मुसलमान दोस्त जब इस सवाल को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों नहीं कहता है कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा, तो वो इस बात को यूं लेते हैं कि यीशु मसीह यहां पर अपनी नेक होने का इनकार कर रहा है, इसलिए वो खुदा नहीं हो सकता। सिर्फ नेक जो है वो खुदा है। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं और इल्मुल मसीह को हम उस पर नजरसानी करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ना सिर्फ हमारे मुसलमान दोस्त अपनी इलाहियाती सोच या मसीह के बारे में जो उनका इल्म है उसके साथ तजाद खाते हैं, बल्कि वो ऐसा कहकर इस मतन के सियाको सबा को जानने से कासर रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं इसके ऊपर सोच रहा था तो तीन ऐसी बातें जो मुसलमान दोस्त मानते हैं और मसीही ईमान रखता है इसके ऊपर, वो तीन ऐसी बातें हैं। पहली, दोनों यीशु मसीह के बारे में ये ईमान रखते हैं कि शैतान उनको नहीं छू सकता। दोनों ईमान रखते हैं कि वो कलमातुल्लाह और रूहुल्लाह की कुदरत से पैदा हुए। दोनों ईमान रखते हैं कि वो ज़कीयन है यानी पाकीज़ा है। इस बात का दावा मसीह यीशु ने खुद अंजीले यूहन्ना में किया कि कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब की 46वीं आयत पर आपको जो है वो दोहरा रहा हूं, आपकी तवज्जो उसके ऊपर लेके जा रहा हूं। यहां पर मसीह कहते हैं, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? ये वो वाक्य है जहां पर मसीह यीशु अपनी खुदाई का दावा कर रहे थे, अगर आप इस पूरे बाब को पढ़ें। लेकिन मसीह यीशु जब ये सवाल करते हैं कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, तो वो दरअसल उसके इस सवाल पर, उसकी इस जद्दोजहद पर और उसके सामने कौन खड़ा है इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। हम अक्सर अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि इस बात के आगे और पीछे क्या लिखा है, इसका सियाको सबा क्या है, इसकी सलीस उर्दू क्या बनेगी, इस पूरे पिक्चर में क्या हमें जो कातब है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि अक्सर लोग अंजील मुकद्दस को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वहां पर दो लफ्जों का जुमला है जिसको वो पकड़ के इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि मसीह यीशु खुदा होने से इनकार कर रहा है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मतन सियाको सबाक के बगैर धोखा है। अगर आपके साथ कोई ऐसा शख्स बात कर रहा है जो वो एक लफ्ज या तीन लफ्जों से अपनी बात को साबित करना चाहता है, तो दरअसल वो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि अपने साथ भी। क्यों? क्योंकि वो धोखे के साथ उस मतन को इग्नोर कर रहा है और आपको झूठ की तरफ बुला रहा है जो मतन नहीं कहता। इसलिए मसीह यीशु ने जब उसको ये कहा कि कोई नेक नहीं, तो मसीह यीशु अपनी तरफ तवज्जो कर रहे थे कि तूने ये कहकर मुझे खुदा साबित किया है, ये कहने से तू इस बात का इकरार कर रहा है। लेकिन मसीह यीशु इस बात को क्लियर भी करते हैं आगे चल के। लेकिन अभी हम यहां पर मसीह यीशु के फर्दन
बात पर गौर करेंगे जब वो कहते हैं कि तूने शरीयत में तो पढ़ा ही हुआ है कि चोरी ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे, ठीक है, किसी का नुकसान ना कर, माँ बाप की इज्जत कर। तो आप सिर्फ एक लम्हा के लिए रुकें और सोचें, सिर्फ अपने लिए, कि क्या जब यीशु मसीह ने यह सवाल किया और उस बंदे ने कहा कि मैं तो ये लड़कपन से करता आ रहा हूं, उसके जवाब पर गौर करें। वो ये नहीं कह रहा कि वो कामल तरीके पर उस पर अमल कर रहा है, बल्कि वो लड़कपन से कर रहा है। ठीक है, तो क्या वो इन बातों में कामल था? क्योंकि शरीयत का ये तकाजा है कि हर काम 100% होना चाहिए, 100% होगा तो फिर जन्नत में वो जाएगा। हमें खुदा के मेयार पर जाना है अपने नेक अमालों से, यही शरीयत हमें फरमाती है। और यही यीशु मसीह उसे दिखाना चाहते हैं कि वो दरअसल उसके सामने झूठ बोल रहा है। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या अंजील मुकद्दस में या बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल यशायाह नबी ने 64वें बाब की 6ठी आयत में 700 साल पहले बता दिया था कि हमारे नेक काम गंदगी की मानिंद है। आप पढ़ सकते हैं, यहां पर स्क्रीन पर मौजूद है। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानित है। क्या यहां पर बात हो रही है? और अगर आप उसके सवाल पर तवज्जो करें तो वो क्या बात कर रहा है? वो दरअसल बात कह रहा है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यहां पर फार्मूला देखें, वो कहता है मैं क्या करूं, मैं कौन से नेक काम करूं, मैं कौन सा हज करूं, मैं कहां जाकर चिला काटूं, मैं क्या क्या करूं ताकि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। और मसीह यीशु उसे उसी के सवाल के साथ आगे ले चलते हैं। यशायाह नबी फरमा देता है कि हमारी रास्तबाजी के काम नापाक लिबास की माने। बात खत्म है। वजह क्या है उसके सवाल में? और यहां पर यशायाह नबी के इस हवाला में वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमारी नेकी के अंदर लालच है, हमारी हमारी खुदगर्जी यहां पर नजर आती है। हमारा ताल्लुक खुदा से नजर नहीं आता, क्योंकि हमें कुछ हासिल करना है, इसलिए हम कुछ करेंगे तो वो मिल जाएगा। ये बात है। खुदा ऐसी मोहब्बत को नापाक रास्तबाजी के काम कहता है यशायाह नबी के मुताबिक। आप सोचें, मसीह यीशु यहां पर क्या कर रहे हैं? मसीह यीशु ने उसे यह नहीं कहा कि झूठा झूठा झूठा, नहीं। मसीह यीशु उसे सवाल पर सवाल करना शुरू करते हैं ताकि वो इस बात को समझ सके कि वो जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, वो दोगलापन दिखा रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो नेक काम कर रहा है, दूसरा वो कर भी नहीं सकता। अच्छा वकील ऐसा ही करता है, वो लोगों के सामने शोर नहीं डालना शुरू कर देता जब वो सवाल करता है, बल्कि वो सवाल पे सवाल करता है ताकि जिसको वो सवाल कर रहा है उसके जवाब के वसीला से वो इस बात को साबित कर दे कि ये बंदा जो कह रहा है वो झूठ है। आप देखें मसीह यीशु ने से क्या कहा। मरकस 10 बाब उसकी 21 से 22 में लिखा है, यीशु ने उस पर नजर की, ये हमने पढ़ लिया पहले, और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से
اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اس بات کی بعد میں بھی ہم تشریح کریں گے، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی یہ بندہ شریعت پر مکمل طور پر عمل کر رہا تھا؟ اب شریعت کا مطلب کیا ہے؟ حکم خداوندی۔ اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلا حکم کس کو ملا تھا؟ حضرت آدم کو۔ حضرت آدم کو جو شریعت ملی تھی وہ کتنے حکموں کی تھی؟ ایک حکم کی، اور ان سے وہ بھی جو ہے وہ پورا نہ ہو سکا، بلکہ نافرمانی ہو گئی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت کے باغ میں سے نکال دیے گئے۔ اسی لیے اس بات کو انجیل مقدس یعقوب کے خط اس کے دوسرے باب کی 10 اور 11 آیات میں یہ بڑی واضح طور پر بات آپ کو پیش کرتی ہے کہ شریعت پر جب ہم نے عمل کرنا ہے، اس کے وسیلہ سے آسمان پر جانا ہے، تو 100% کی ریکوائرمنٹ ہے، 100% تقاضا ہے۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یعقوب کا خط ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں سے 11ویں آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی فرمایا خون نہ کر۔ بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا، تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ جناب والا، آپ شاید یسوع مسیح سے کہتے کہ تو نے میرے پہاڑی باز کو نہیں سنا، جا اور جا کے پوچھ ان سے جنہوں نے سنا ہے کہ میں نے جو تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر عمل کر رہا ہوں، میں نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ یہ بات ہمیں متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 27 اور 28 میں لے آتی ہے، جہاں پر مسیح یسوع ان حکموں کی تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہم نے کسی عورت کی طرف اس بری حسرت کے ساتھ نگاہ کی تو ہم نے وہ گناہ اپنے اندر اپنے دل میں کر لیا، اور خدا اس کو گناہ جانتا ہے۔ متی کی انجیل 27 سے 28 میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ بات ہے، اور آپ دیکھیں کون سا ایسا انسان ہے جو ایسے گناہ سے چھپا ہو؟ بالکل وہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اور جب مسیح نے اسے کہا کہ تو کیا کر، جا کر یہ بیچ سب کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی اور وہ چلا گیا۔ ہم اس بات کو جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ مسیح کے سوال نیک کو غلط انداز سے تشریح کرتے ہوئے تو ہم دراصل اسلام اور مسیحی علم المسیح کو نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی پر پڑ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کا سوال کرنے کا مقصد تھا کہ خداوند واحد خدا نیک تو ہے، لیکن اس کے پاس اگر ہمیں آنا ہے تو نیک ہونا ہوگا۔ یہی تقاضا ہے شریعت کا۔ بلکہ ہمارے نیک کام، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ گندگی کی مانند ہے، اس کے پیچھے لالچ کا ذکر ہم نے کیا۔ بلکہ یسوع مسیح اس بات پر زور دیتے ہیں کوئی نیک اعمال کے وسیلہ سے نجات نہیں پا سکتا، جو ہمیں ہمارے مضمون کے سوال پر لے آتا ہے، جس کا ذکر مرکز کی انجیل 10ویں باب اور اس کی 23 سے 46 میں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ کیونکہ مسیح نے کہا کہ جب یہ بندہ، یہ مالدار شخص چلا گیا مایوس ہو کے، تو مسیح نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، کیسا ہی مشکل ہے۔ تو شاگرد حیران ہو کر سوال کرتے ہیں پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ مسیح نے یہاں پر ایک تصویر بھی دکھائی
جو ہم نے پڑھ لی ہے کہ جو مالدار ہے، جو دولت مند ہے، اس کا خدا کی بادشاہی میں ایسا ہی ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ یہ اتنا مشکل ہے ایک امیر شخص کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی دولت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے، یہ مسیح نے سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد وہ اونٹ اور سوئی کے ناکے کی بات کی۔ سوئی کے ناکے کے بارے میں اکثر جو ہے وہ لوگ تشریح کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک گیٹ ہے یروشلم میں، اس کی بات ہے کیونکہ اس کا نام سوئی کا ناکا تھا۔ تو دراصل جب آپ ہسٹوریکلی یا جغرافیہ یا آپ دیکھتے ہیں آثار قدیمہ کو، تو ایسی تشریح جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوئی کا ناکا جو ہے وہ جو گیٹ ہے وہ مڈل ایجز میں بنا تھا، یعنی کہ مسیح کے بعد کی یہ بات ہے۔ یہاں پر جب ہم اس کو مزید یہودی لٹریچر میں دیکھتے ہیں تو بابلی جو یہودی تھے وہ اونٹ کی جگہ ہاتھی کا نام لیتے تھے کہ سوئی کے ناکے سے ہاتھی کے گزرنے کی بات، یہ ایک پڑھی لکھی اصطلاح تھی جو مسیح یسوع نے وہاں پر استعمال کی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی جو مقصد تھا وہ مسیح یسوع بتانا چاہتے تھے کہ ایک دولت مند شخص صرف خدا کے فضل سے جو ہے وہ دولت کو ترک کر سکتا ہے۔ خدا کے فضل کی ضرورت ہے اس کو کہ وہ اپنی دولت کو ترک کر سکے، اور اس کی مثال ہمیں ایوب سے ملتی ہے۔ اس کے اندر یہ فضل آیا اور وہ جب اس کے نقصان ہوا اس نے خدا کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ لیکن یہاں پر جب ہم اس شخص کی بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں کیا ہے؟ یرمیہ نبی ہمیں دل کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے، 17واں باب ہے یرمیہ کی کتاب اور اس کے 9ویں آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ دل ہر چیز سے بڑھ کر دھوکے باز ہے اور سخت شریر ہے، اسے کون جان سکتا ہے؟ اگر آپ اس متن کی، اس آیت کی تشریح یا سیاق و سباق دیکھیں تو یہاں پر یہودا کے لوگوں کی گناہ گاری اور خدا کی بجائے جھوٹ پر بھروسے پر انحصار کی بات ہے۔ اس آیت کے معنی ہیں انسانی دل کی مروسی، فریب کاری، بدعنوانی پر جو ہے وہ ہمیں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے اس آیت میں کہ لوگ فطرتی طور پر اچھے نہیں ہیں، اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف بھی بتاتی ہے کہ ہم گناہ کی وجہ سے مردہ ہیں، ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں، اور اسی کی تشریح ہمیں افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب اس کی دوسری آیت اور اس کے پہلی 5 آیات میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ پوری جو ہے وہ ہمیں ہماری حالت بتائی جاتی ہے۔ جس طرح اس مالدار شخص نے مسیح سے سوال تو کر لیا لیکن اندر سے وہ کھوکھلا تھا، اندر سے وہ کچھ اور چاہتا تھا، اس کی ذہن کسی اور طرف تھا، اس لیے وہ یہ سوال کرتا ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ روحانی طور پر وہ مردہ ہے۔ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے مذہبی سمجھتے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہوتے ہیں۔ یہی افسیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی پہلی سے 5 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری اس حالت کی جو ہے وہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ لکھا ہے، اور اس نے
تمہیں بھی زندہ کیا، خدا نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ کس نے زندہ کیا؟ خدا نے۔ یعنی کہ خدا کا فضل جو ہے وہ ہمیں ہمارے قصوروں اور گناہوں میں جب ہم مردہ تھے اس وقت زندہ کرتا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانوں یا نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، یعنی خدا کے غضب کے فرزند تھے، ہم پر عذاب آنے والا تھا، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ دولت مند اپنی دولت کو خدا کے فضل سے طرح کر سکتا ہے، یہ کہہ کر نہیں کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، بلکہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے جیسے ایوب نبی کے اندر تھا کہ خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ یہ ہمارے دل کی دھڑکن ہونی چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں اس کے فضل کا مشتاق ہوں۔ یہی بات ہمیں جواب دیتی ہے اس سوال کا کہ کون نجات پا سکتا ہے۔ مسیح یسوع واشگاف الفاظ میں ہمارے اگلے حصہ میں یوں فرماتے ہیں، مرکز کی انجیل ہے اور اس کا 10واں باب اور اس کی 27 سے 31 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں یہاں پر صرف اس جواب کی طرف اشارہ دوں گا جو مسیح نے کہا کہ سوال تھا پھر کون نجات پا سکتا ہے۔ مسیح یسوع اس کا جواب دیتے ہیں۔ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہم نے سیکھی، نہ شریعت ہماری مدد کر سکتی ہے کیونکہ شریعت کا تقاضا ہے 100%۔ اگر حضرت آدم جنت سے ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے نکل سکتا ہے تو سوچیں آپ نے اور میں نے کتنے گناہ کیے۔ ہم کو کیا خدا اگر وہ اپنے عدل کے مطابق فیصلہ کرے تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ لیکن خدا پاک ہے اور وہ عادل بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر وہ رحم کرتا ہے اور عدل نہیں کرتا تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی خوبیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ خدا کامل ہے، اس میں گراوٹ نہیں آ سکتی۔ اگر وہ ہم پر رحم کرتا ہے تو اس کو عدالت بھی کرنی ہوگی، اور اسی لیے خداوند خدا نے مسیح کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر کفارہ دے۔ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی خوبیوں کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن سمجھنا اور اس کے اوپر غور کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اس کی خوبیوں کو یاد کریں بلکہ اس پر غور بھی کریں اور ان کو یاد بھی رکھیں۔ اگر خدا عادل ہے تو وہ رحیم بھی ہے۔ ہم اس کے رحم کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن اس کے عادل ہونے کو بھول جاتے ہیں۔ جب خداوند خدا نے ایک نبی کو نہیں چھوڑا، اس کو جنت سے نکال دیا، تو مجھے وہ کس طریقے سے ہم پر رحم کرے؟ اپنے عدل کے وسیلہ سے۔ اس لیے وہ ہم پر اپنی خوبی ظاہر کرتا ہے، اور وہ خوبی کیسی ہے؟ وہ خوبی یوں ہے، میں آپ کے سامنے وہ لائن پڑھ دوں جو مسیح یسوع نے پہلے جواب دیا کہ یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دم میں عدل بھی کر سکتا ہے اور ایک دم میں رحم بھی کر سکتا ہے، اور وہ جب یہ دونوں کام کرتا ہے تو اس کی خوبیوں میں، اس کی ذات میں گراوٹ نہیں آ سکتی۔
दरअसल जो लोग उसकी अदालत को छोड़ जाते हैं और उसकी रहमत को पकड़े रखते हैं, दरअसल वो अपना बनाया हुआ खुदा मानते हैं, उस खुदा को नहीं मानते जो मुतवाजी और गैर तगय्यर है, उसमें किसी किस्म की गिरावट नहीं आ सकती। यह बात आप अपने पल्ले बांध लें। अगर आप खुदा को मानते हैं तो आपका खुदा पाक होना चाहिए और उसकी खूबियों में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी खूबियों में तब्दीली आ गई तो आप जो है वो ऐसे खुदा को मानते हैं जो एक शेल्फ पर पड़ा है, जब आपको जरूरत हो आप उसकी जो है जरूरत पूरी करके उसे पीछे रख दे। ये ऐसे खुदा को मानते हैं। हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो पाक है और उसकी खूबियों में तब्दीली नहीं हो सकती। वो एक ही दम में रहम भी करता है और अदालत भी करता है। सो बराए मेहरबानी तजाद से बचें और देखें कैसे खुदावन जो है वो रहम करता है। इफ्सियों के खत उसके दूसरे बाब की 6 से 8वीं आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, और मसीह यस्सु में शामिल करके, किसमें? मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, यानी जिंदा किया, और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत को दिखाए। क्योंकि आपको नेक अमाल के वसीला से जन्नत नहीं मिली, आपको कोई नेकियां कमाने से जन्नत नहीं मिली, आपको कोई ऐसे काम जिनसे आप जन्नत हासिल कर सकें उससे उस तरीके से नजात नहीं मिली, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, फजल से, ये खुदा का फजल है जिससे नजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। रोमियो का खत अगर उसकी 5वें बाब में पढ़े तो आपको मिलेगा कि जब हम गुनहगार ही थे, जब हम पर सजाए मौत बता दी गई थी, उसी वक्त मसीह यीशु गुनाहगारों की खातिर मुआ। इसलिए हमें निजात मिलती है जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं। इसलिए मसीह को रहमतुल आलमीन के तौर पर माना जाता है, क्योंकि वो ही खुदा की अदालत को बर्दाश्त करता है सलीब पर, और फिर जो उसको कबूल करता है उस पर खुदा की रहमत आ जाती है। बुनियादी बात जो है वो हम क्या सीखते हैं कि हमें खुली खुली हिदायत खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर मांगते हैं। हमसे तकाजा इस मतन में खुली है। पतरस जब वो कहता है कि खुदावंद मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, तो मसीह यीशु जो है वो जवाब देते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और अंजील की खातर छोड़ दिया हो और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप ये जान गए हैं कि आपने कुल अतायत कर ली है, तो इस जमाना में आपको 100 गुना और आखिरत में हमेशा की जिंदगी का वादा मौजूद है। यही बात जो है वो उस शख्स ने की कि खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। मसीह ने कहा अपना सब कुछ दे दे। मैंने पहले बताया था, इसकी तशरीह हम करेंगे बाद में। वजह क्या है? मसीह यस्सु जब सलीब पर हमारे लिए मरता है तो वो कफारा जो है वो आधा कफारा नहीं, वो कफारा 75% नहीं, वो कफारा 90% नहीं, वो कफारा कुली कफारा है, वो कफारा अबदी कफारा है, वो कफारा मुकम्मल तौर पर है। इसीलिए इसीलिए जो है वो अंजीले मुकद्दस में हमें मालूम होता है, कुलसियों के खत में, कि मसीह जब मुआ तो हमारी सारी खलासी, हमारे सारे गुनाहों की खलासी
उसकी कुर्बानी के वसीला से होती है। इसलिए वो मुकम्मल अतायत करता है। आप हजरत इब्राहिम की कहानी से वाकिफ हैं। अगर आप हजरत इब्राहिम की कहानी से वाकिफ हैं तो वहां पर पैदाइश की किताब 22वें आयत में, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि खुदा ने मुकम्मल और कुली अतायत मांगी हजरत इब्राहिम से, और उससे कहा उस बच्चे की कुर्बानी दे जिसे तू प्यार करता है। कुली अतायत, और उसने की। अगर आप अमाल की किताब उसके 5वें बाब और उसकी पहली 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक जोड़ा मिलता है जो अतायत करने की कोशिश करता है। मामला पैसों का आ जाता है, लेकिन इससे वो दोगलापन दिखाते हैं। आप उसको भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमाल की किताब 5वां बाब पहली 5 आयत। हननिया और सफीरा की कहानी। इन्होंने अपनी जायदाद बेच दी ताकि वो खुदावंद के काम के लिए लगाए, लेकिन उनके दिल में मैल आई और झूठ बोलना शुरू कर दिया, कुछ पैसे रख दिए, अतायत में कमी आ गई, और क्या हुआ, वो अपने झूठ की वजह से मारे गए। खुदा अगर इब्राहिम से, जो कौमों का बाप है, उससे मुकम्मल अतायत मांगता है, तो आप और मैं भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हमसे भी खुदावंद कुली अतायत करता है, क्योंकि मसीह ने बाप की सलीब पर कुली अतायत की और कफारा दिया। उसने 99% हमें नहीं बचाया, बल्कि 100% बचाया है। इसलिए मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब और उसकी 17-18 आयत में मसीह यीशु फरमाते हैं कि मैं किताबों को, तुरैत, जबूर और सहाफ़ी अंबिया को पूरा करने आया हूं, मनसूख नहीं। और कुलसियों के खत में मसीह यीशु वाह जो है वो उस अपनी कुर्बानी के बारे में वाज़िया तौर पर हमें बताया जाता है कि वो हमारे सब कसूरों को सलीब पर माफ करवाता है। अब बात आ जाती है इस बात पर कि यहां पर अगर आप पढ़ें तो आयत नंबर 31 में लिखा है, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। विलियम टिंडेल अपनी तफसीर में यूं फरमाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो वफादारी और जानसारी के साथ चलने का वादा करते हैं, मगर मसीह के नाम की खातर खुद इनकारी और जानसारी पर पूरे तौर पर कायम रहने वाले थोड़े ही निकलते हैं। और बाज जो पसमानदा लगते हैं या जिनकी जान नसारी मशकूक मालूम होती है, वो मुसीबत और आजमाइश की घड़ी में सच्चे और खुद को कुर्बान करने वाले साबित होते हैं। जनाबे मन, हमें मुकम्मल अतायत की तरफ बुलाया गया है। मरकस की अंजील उसके 8वें बाब में मसीह ने मुकम्मल अतायत, मुकम्मल कुर्बानी, कामल खुदी का इनकार और मुकम्मल तौर पर सलीब को उठाने की बात की और उसकी पैरवी की बात की है। मसीह ने यहां पर भी उस अमीर शख्स को कहा कि अपने माल को बेचकर गरीबों में बांट और मेरी पैरवी कर, यानी कि अपनी खुदी का इनकार कर और मेरी सलीब उठा। और यहां पर भी वो बंदा जो है वो भाग जाता है, कमजोर साबित होता है। इसलिए मसीह यीशु फिर मरकस की इंजील 32 से 34 में, जिसको हम पढ़ रहे हैं, दोबारा इस बात का जिक्र करता है कि वो क्यों जा रहा है सलीब पर। क्योंकि यूहन मुकाशफा की किताब, मुझे ये हवाला अभी जहन में आया है, इसको मैं पढ़ने लगा हूं। मुकाशफा की किताब में बड़ा वाजिया लिखा है, कोई कोई ना तो आसमान पर ना जमीन में कामिल निकला। मसीह क्यों क्यों सलीब पर जा रहे हैं?
क्यों कुर्बानी दे रहे हैं? यहां पर लिखा है मुकाशफा की किताब उसके 5वें बाब में, जो तख्त पे बैठा है, जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता की को बुलंद आवाज से यह मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है? कौन है? मसीह यीशु यरूशलेम की तरफ क्यों जा रहे हैं? वजह क्या है? वजह इसी तीसरी आयत में मिलती है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। कोई शख्स इस काबिल नहीं कि वो निजात पा सके। ये है हमारे सवाल का जवाब। कोई शख्स, कोई शख्स, अफसोस की बात, बड़ी परेशानी की बात, कोई शख्स इस काबिल नहीं कि वो निजात पा सके अपने कामों की वजह से। लेकिन खुशी, खुशी की बात है, और ये तकलीफ की भी बात है। यूहन्ना अपनी तकलीफ के बारे में चौथी आयत में लिखता है, कहता है, और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। सलीब पर जाने वाला खुदावन यही बताता है कि ए बोझ के थके दबे मांदे लोगों, मेरे पास आ, क्योंकि मेरा जुआ मला है। बुजुर्ग यही कहता है कि मत रो। और क्या कहता है कि यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरें खोलने के लिए गालिब आया, और मैंने उस तख्त पर और चारों जानदारों को उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। ये वो बर्रा है जिसके बारे में हजरत याहिया फरमाते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। मसीह यीशु यरूशलेम इसीलिए जा रहे हैं कि कोई नेक नहीं निकला, कोई इस काबिल नहीं निकला कि उस शरीयत को पूरा कर सके। वाहद वो खुदा का बर्रा जो है वो ही इस काबिल है। इसीलिए बुजुर्ग गिरते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसके सामने गिर जाते हैं। जब उस शख्स ने कहा कि ए नेक उस्ताद, तो मसीह यीशु ने उसे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? तू, तेरे अंदर क्या बात है? क्योंकि तू दिल से तो मुझे कबूल नहीं करता, लेकिन तेरे लबों पर मुझे खुदा की आवाज नजर आ रही है कि तू मुझे खुदा कहता है। तेरे दिल में क्या है? आज हमें भी अपने दिल में ये जांचने की जरूरत है कि हम मसीह को सिर्फ होंठों से तो कबूल नहीं कर रहे। हमारे दिल क्या हजरत इब्राहिम की मानिंद है या फिर उस अमीर शख्स की मानिंद? ये सवाल आपके ऊपर है। अगर आप समझते हैं कि आप अपने नेक माल से निजात पा सकते हैं, मसीह का जवाब है आदमी नहीं कर सकते, इसीलिए वो सलीब पर जा रहे हैं। अगर आप अपने गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं तो मसीह को सलीब को कबूल करें, उस तोहफे को कबूल करें जो मसीह के वसीला से खुदा ने हमें दिया। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।